हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि चूहे अपना टैलेंट टेस्ट देने के लिए किंग लॉन्ग एकेडमी आया हुआ था, लेकिन स्पिरिचुअल टावर को टच करने के बाद तो चूहे उसके फर्स्ट लेवल को भी एक्टिवेट नहीं कर पाता, जिसके से सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। असल में ये बात पूरी तरीके से सच नहीं थी, क्योंकि उन लोगों के जाने के बाद हमें देखने को मिला कि स्पिरिचुअल टावर में पर्पल लाइट चमक रही थी, यानी कि वह पीक स्टेज को एक्टिवेट कर पाया, जो करने के बाद एपिसोड की लास्ट में हमने देखा कि यह अपने फादर से मिलने के लिए आता है, जहां वो उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मैं हूं कौन। दूसरी तरफ के फादर भी उसे सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देते हैं कि च्यूइंग उनकी असली औलाद नहीं, बल्कि कई साल पहले एक बैग ने चूहे को यह उसके फादर के हवाले किया था, जिसके बारे में उनका फादर ज्यादा कुछ नहीं जानता। यह सब फिंच को बता ही रही थी, तभी अचानक वह बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। जो देखे च्यूइंग अपने रूम से बाहर आया, तभी अचानक उसे अपने सामने एक अनजान आदमी दिखाई दिया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां पर हम देखते हैं कि वह अनजान वॉरियर कोई और नहीं बल्कि वही एसेसेन था, जो कि यहां पर आया हुआ था ताकि वह फिन को अपना डिजाइन बना सके। ये सुनकर तो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर मुझे आप अपना डिसाइड क्यों बनाना चाहते हो, जिस पर एसएस मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं क्योंकि तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर नॉर्मल लोगों की सबसे काफी जरा है, तुम अपनी कल्टीवेशन में बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ कर पा रहे हो रूफिंग। उनकी ये बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होते हुए कहते हैं, पर शायद आपने मेरा टैलेंट टेस्ट नहीं देखा होगा, मैं तो उसे भी पास नहीं कर पाया। जो सुनकर एसेसर मास्टर कहते हैं कि मुझे उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे उन मैजिकल टावर्स के रिजल्ट पर जरा सा भी यकीन नहीं, मैं अपने तरीकों से खुद के डिजाइन को चूज करता हूं, और अगर तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना कर दूं, तो मत डरो, क्योंकि तुम्हें यह बात तो अच्छे से मालूम हो गई होगी कि मुझे पावर्स की भूख नहीं है। अगर पावर की भूख होती तो उस दिन मैं तुम्हें टॉम के अंदर वह फ्लोटिंग टेक्निक लेने न देता। यह सुनकर तो समझ जाता है कि यह स्टेशन मास्टर वही आदमी है जो कि उस टॉम के अंदर एक बूढ़े आदमी से फ्लोटिंग ठीक निकले फाइट कर रहा था। फिंग यहां पर उनसे सवाल करते हुए पूछता है कि कहीं आप मुझ पर नजर तो नहीं रख रहे थे, जिस पर स्टेशन मास्टर बताता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, मैं तुम्हारी पावर्स और काबिलियत को टेस्ट कर रहा था, और तुम्हें देखने के बाद मुझे एक बात का अंदाजा तो हो गया कि तुम काफी ज्यादा बहादुर हो, तुम में वह काबिलियत है कि तुम मेरे डिसाइड बन सको। तो बताओ, क्या तुम मेरी डिजाइन बनने के लिए तैयार हो? अगर तुम मेरी डिसेबल बन जाते हो तो आज तक मैं जो भी टेक्निक सीख पाया वह मैं तुम्हें सिखा दूंगा, जिसकी वजह से तुम इस पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। यह सुनकर तो फिंग काफी इंप्रेस हो गया, और वह यहां पर आगे की तरफ झुकते हुए भी उनको मास्टर बनाने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक क्वीन फिल्म को रोकते हुए कहती है कि ऐसा मत करो। साथ ही वह फिंग को बताती है कि तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, तुम इसी तरह किसी को भी अपना मास्टर नहीं बना सकती, इस आदमी के पास क्या पता इतनी क्वालिफिकेशन है भी कि यह तुम्हारा मास्टर बन पाए। दूसरी तरफ से मास्टर यहां पर फिंग की बॉडी में अजीब तरह का बदलाव देख पा रहा था, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि च्यूइंग किसी तरह के दबाव में है, यानी कि वह फैसला नहीं कर पा रहा। जो सुनकर वह अपने मन में कहता है कि कहीं से यह तो नहीं लग रहा कि मैं सच में ज्यादा ताकतवर नहीं, या ये खुद को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझता है, जिसकी वजह से मुझे अपना मास्टर कबूल नहीं करना चाहता। दूसरी तरफ चिनफिंग क्वीन से कह रहा था, इससे पहले कि मैं उनके सामने बोट डाउन करता तो मुझे पहले ही बता देती, अब मैं क्या करूं, क्या मैं उन्हें मास्टर चूज करूं या नहीं? जिस पर क्वीन कहती है कि यह बात तो बिल्कुल जाहिर है, उन्हें मना कर दो, यहां से भगा दो। यह सुनकर चिनफिंग भी इससे पहले कि कुछ भी कह पाता, हम देखते हैं कि असिस्टेंट मास्टर तो पहले ही तैयारी के साथ आया हुआ था। वह यहां पर एक स्क्रोल निकालते हुए सीधे चू फिंग के सामने कर देता है, जिसे देखते साथ ही क्वीन तो फौरन से पलटी खा गई। वह यहां पर चुप्पी को कहती है कि तुम खड़े खड़े देख क्या रहे हो, फिर उनके सामने झुको रीना, अपना मास्टर बना लो। फिंग हैरान होते हुए कहते हैं, लेकिन अभी तो तुम कुछ और कह रही थी। जिस पर क्वीन कहती है कि क्या तुम देख नहीं पा रहे कि उसके पास आर्ट ऑफ चार्म है? जो बात सुनते ही फिंग फौरन यहां पर स्टेशन मास्टर के सामने झुकते हुए कहते हैं कि आज से मैं आपका डिसाइड हूं। यह बात तो स्टेशन मास्टर को भी हैरान कर देती है। वह अपने मन में कहते हैं कि इस लड़की के पास कुछ ज्यादा ही नॉलेज है। यह जानता था कि आर्ट ऑफ चार्म कितने सारे इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन असल में एसएसएन मास्टर यह चमाट देना नहीं चाहता था। वह अपने मन में सोचकर आया हुआ था कि यह मेरे पास सिर्फ लास्ट ऑप्शन होगा, जिस वजह से वह यहां पर बात को बदलते हुए फिंग को कहती है कि इस आर्ट को मैं तुम्हें यूं ही नहीं दे सकता, बल्कि इसके लिए तुम्हें टेस्ट देना होगा। अगर तुम इस श्याम आर्ट को 1 महीने के अंदर सीख पाते हो, तभी तुम मेरी डिसाइफर बन पाओगे, और यह अवार्ड भी तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाते, तब मजबूरन मुझे तुम्हें मारना होगा, ताकि तुम इस चार्म आर्ट की सीक्रेट को किसी और के सामने रिवील ना कर सको। ये सब सुनकर तो फिंग को एक बड़ा सा झटका लगा, जिस पर क्वीन कहती है कि उसकी बात मान लो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ मास्टर अपने मन में सोच रही थी कि मुझे पूरा यकीन है कि यह लड़का मेरे सामने गिड़गिड़ा आएगा, ये मुझसे चार्म आर्ट भी नहीं लेगा, साथ ही साथ ये मेरा डिसेबल भी बन जाएगा, मेरा डबल फायदा। लेकिन हम देखते हैं कि फिंग तो फौरन मास्टर के हाथ से स्क्रोल लेते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं अगले 1 महीने के अंदर इसे मास्टर करके दिखाऊंगा। अब तो यहाँ स्टेशन मास्टर के पास भी ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं बचता, इसलिए वह वहां से जाते हुए कहते हैं कि उम्मीद करता हूं कि तुम 1 महीने के अंदर इसे मास्टर कर लोगे। 1 महीने बाद ही हमारी मुलाकात होगी उनकी। जाने के बाद सिन्हा फौरन अपने फादर के पास आ गया, जहां वो अपने फादर को बेहोशी की हालत में देखकर कहते हैं कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे मेरी रियल फैमिली ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा।
और आप मेरी फैमिली ही रहोगे। जो सब कहने के बाद चुप। सिंह रात के अंधेरे में ही कीव की तरफ रवाना हो गया ताकि वो 1 महीने तक वहीं पर बैठकर सर्कुलेशन में इस टेक्निक को मास्टर कर सके। इस कीव में आने के बाद कल्टीवेशन करते हुए अपना पूरा ध्यान इसी टेक्निक को मास्टर करने में लगा रहा था, जहां आखिरकार वह अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी अब आसानी के साथ पहुंच सकता है। स्पिरिचुअल एड में आने के बाद शूटिंग दोबारा से अपने सामने उसी बड़े से दरवाजे को देख पा रहा था, जबकि साथ ही साथ यहां पर उसे क्वीन भी देखने को मिलती है, जिसे देखकर फिंग सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम असल में हो क्या? तुम मेरी स्पिरिचुअल सी में क्या कर रही हो? जिस पर क्वीन जवाब देते हुए कहती है कि मैं यहां पर अपनी मर्जी से नहीं हूं, मुझे तो जबरदस्ती यहां पर सील कर दिया गया है, जिसकी वजह से मैं अपनी मर्जी से कहीं पर भी आ जा नहीं सकती। ये सुनकर हैरान होते उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि आखिर तुम्हें यहां पर कैद किसने किया? जिस पर क्वीन जवाब देते हुए कहती है कि यह किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारी मां ने किया था। ये सुनकर तो गॉड भी जरा हैरान हो गया। यहां पर क्वीन से सवाल करते हुए पूछा है कि क्या तुम मेरे पेरेंट्स के बारे में जानती हो? जो सुनकर क्वीन कहती है कि प्लीज मुझे उन लोगों के बारे में याद दिला। उन्हें सोचकर तो मुझे गुस्सा आता है, साथ ही साथ एक बार मुझे बस यहां से बाहर निकलने दो, मैं उन सब लोगों को खा जाऊंगी। जो सुनकर कहते हैं कि इसका मतलब मुझे तुम्हें सील से आजाद नहीं करना चाहिए, तुम काफी खतरनाक हो, क्या पता तुम मुझे ही नुकसान पहुंचा दो। ये सुनकर क्वीन जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं पिछले 15 साल से तुम पर नजर रख रही हो और मैंने कभी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं हमेशा से ही तुम्हारा ख्याल रखती रही। उस दिन से जब तुमने पहली दफा अपनी आंखें खोली थीं, वह सारे दिन मुझे याद है, जब तुम अपने बिस्तर गीला करते थे, और वह दिन भी जब तुम थोड़ी सी बड़ी हुई और तुम्हारी पिटाई तुम्हारे कजन लगाया करते थे। और यह कहते हुए वह लगातार उसकी पिटाई वाले दिन याद दिला रही थी। जो सुनकर चुप कहता है कि अच्छा अच्छा, मैं समझ गया कि तुमने मेरा सारा बचपन देखा है। साथ ही यहां पर क्वीन एक्टिंग करते हुए कहती है कि पूरे 15 साल तक तुम्हारा ख्याल रखने के बाद अब तुम मुझसे यह कहोगे कि मैं तुम्हारे लिए खतरनाक हूं? तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। साथ ही रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो, मैं तुमसे आइंदा कभी बात नहीं करूंगी। ये चुप्पी भी उसकी एक्टिंग देखकर क्वीन की बातों में आ गया था, जबकि साथ ही साथ उसे पहली दफा देखने को मिला कि अंडे के अंदर एक छोटी सी बच्ची थी, जिसे देखकर चुप्पी हैरान थी। कहते हैं कि तुम एक लड़की हो। क्वीन रोते हुए जवाब देती है कि इस बात से क्या फर्क पड़ता है। जो सुनकर चुप कहता है कि अच्छा अच्छा, मैं सब समझ गया, मैंने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाओ, मैं गलत था, प्लीज अब रोना बंद करो। ये कहते हुए च्युइंगम धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था, जहां गलती से चूहे उसके अंडे पर हाथ टच कर देता है, जो करती साथ ही हम देखते हैं कि यहां उस अंडे ने चमकना शुरू कर दिया था। चुप्पी हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर यहां पर यह सब क्या हो रहा है, मैं खुद को छुड़वा क्यों नहीं पा रहा? जबकि साथ ही साथ हम यहां पर क्वीन को देखते हैं, जो कि वेल्स की तरह खड़े होते हुए सीधे चूहे के करीब आ गई, जहां वह भी चुप्पी की हद को टच करती है। इसकी वजह से उस अंडे में धीरे धीरे करके क्रैक्स आने शुरू हो गए थे। चुप्पी घरानों से सवाल करते हैं कि आखिर यह तुम क्या कर रही हो? जबकि चुप्पी की यह कहती साथ ही अचानक वहां पर एक ब्लास्ट होकर अंडा पूरी तरीके से टूट गया, जिसका मतलब क्वीन पूरी तरीके से आजाद हो चुकी है। चुप्पी यहां पर हैरानगी के साथ क्वीन को देख रहा था, जबकि क्वीन यहां पर मुस्कुराती हुई कहती है कि किसी ने सच कहा था कि मर्दों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम है। और यह कहती साथ ही क्वीन यहां पर तेजी के साथ मूव करते हुए च्युइंग के काफी करीब आ चुकी थी। वह फिर से कहती है कि अब मैं तुम्हारे पास हूं, तो चलो बातें करते हैं। बेचारा तो हैरानगी के साथ सिर्फ उसे देखता जा रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मैं इसके साथ क्या बात करूं, इसलिए च्युइंग साइड पर मुंह फेर लेता है। जो बात क्वीन को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, वह यहां पर फिल्म को बताती है कि मैं पिछले 15 साल से यही स्टील में कैद थी। इतनी मुश्किल से तो मैं उस अंडे से आजाद हुई हो, अब तो मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। यह बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। उसकी यह बातें सुनकर कहते हैं कि अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारी सील का पूरा राज क्या है? तुम्हें कैसे पता था कि मैं उसे खोल सकता हूं? जिस पर क्वीन जवाब देते हुए कहती है कि मुझे नहीं मालूम था। मुझे आज से 15 साल पहले तुम्हारी मां ने सील में कैद कर दिया था, और फिर आज के दिन तुम्हारे हाथ की जूती। साथ ही अचानक यह सील टूट गई। मुझे इसके बारे में अंदाजा होता तो मैं यह काम तुमसे पहले ही करवा चुकी होती। उसकी यह बात सुनकर कहते हैं कि मतलब तुम्हारी आजादी की चाबी मैं था। जो सुनकर क्वीन कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, और मैं तुम्हें इसका इनाम भी दूंगी। जो कहती साथ ही क्वीन यहां पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए चाम को काफी आसानी के साथ च्युइंग की बॉडी के साथ फ्यूज कर देती है, जिसकी वजह से च्युइंग ने उस टेक्निक को महीने के बजाय सिर्फ कुछ ही लम्हों में सीख लिया। यह देखकर बहुत ही हैरान हो गया, जिस पर क्वीन कहती है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी उस नकली मास्टर से तो काफी ज्यादा पावरफुल हूं। तुम्हारा स्टेशन मास्टर स्पिरिट वर्ल्ड का क्रीचर है, जो कि फिलहाल तो बहुत ही जरा कमजोर है, लेकिन उसके पास यह टेक्निक अच्छी थी, इसलिए मैंने तुम्हें उसे अपना मास्टर बनाने की इजाजत दे दी। स्पिरिचुअल वर्ल्ड की क्रीचर के बारे में सुनकर हैरान होते हुए सवाल करता है कि आखिर यह क्या है? जिस पर क्वीन फिंग को बताती है कि तुमने स्पिरिट के नाम से भी जान सकते हो। ये कुछ ऐसी क्रीचर है जो कि हेवन की तरफ से भेजे गए। इनको अपनी कल्टीवेशन करने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर तुम इनके बारे में जानना चाहो तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि तुम्हारे यहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी 2 क्रीचर मौजूद है। अगर वह दोनों क्रीचर स्पिरिट चाहे तो इस पूरी की पूरी कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर सकती है। उनमें से एक क्रीचर थोड़ा सा वीक है और दूसरा काफी स्ट्रांग। जो सुनकर तो काफी हैरान हो गया था। उससे सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? जिस पर क्वीन बताती है कि क्या तुम सामने के दरवाजे को देख पा रही हो?
इस दरवाजे के पीछे वह कमजोर स्पिरिचुअल क्रीचर कैद है, जबकि दूसरा स्ट्रांग वाला स्पिरिचुअल क्रीचर तो तुम्हारे साथ खड़ा है। उसकी सब बातें सुनकर समझ गया कि वह खुद के बारे में बात कर रही है, इसलिए फिंक तो घबरा चुका था। लेकिन दूसरी तरफ क्वीन मुस्कुराते वहां पर फौरन एक बैरियर क्रिएट कर देती है, जहां वह फिल्म को बता रही थी कि अभी के लिए मेरी कल्टीवेशन काफी जरा कमजोर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती हूँ। इस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम गौरी वॉन को हरा सको। बदले में तुम्हें मेरी मदद भी करनी होगी, मुझे मॉन्स्टर्स के ओरिजिन लाकर दोगी ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सके। अभी के लिए मैं काफी ज्यादा कमजोर हूं। उसकी बात को मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, क्या पता अगर तुमने मेरी ही जान ले ली। जिस पर वह जवाब देते हुए कहती है कि ऐसी बेवकूफी भरी बातें मत करो। अगर मैंने ऐसा किया तो तुम्हें मारने के साथ साथ मैं भी यहां पर बारिश होगी, इसलिए मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं। फॉरेंसिक फॉर्मेशन में आकर खड़े हो जाओ। मैं अपनी इसी कल्टीवेशन के साथ ज्यादा देर तक इस फॉर्मेशन को बनाकर नहीं रख सकती। यहां पर क्वीन की बातों को मानते हुए आखिरकार उस फॉर्मेशन में आकर खड़ा हो गया, जहां इन दोनों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। इसके बाद फिंग होश में आ गया था, जहां वह क्वीन को का नाम देते हुए कहते हैं कि क्या तुम मेरी बात सुन पा रही हो। क्वीन शूटिंग की यह बात सुनकर कहती है कि बेशक, मैं अंडे से निकली, लेकिन मैंने तुम्हें पहले भी कहा था मुझे तुम क्वीन कहकर पुकारोगे। जिस पर अपना सवाल पूछते हुए कहते हैं कि मैं तुमसे बस एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो उसके बदले मुझे और क्या मिलेगा। इस पर क्वीन जवाब देते हुए कहती है कि जब तक तुम मेरी मदद करती रहोगी तब तक मैं तुम्हें अपनी ताकत इस्तेमाल करने दूंगी। जो सुनकर तो काफी खुश हो गया था। वह कहता है कि थैंक यू एगी, लेकिन क्वीन को उसका यह नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह गुस्सा होते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा ना मुझे क्वीन कहकर पुकारो। इसके बाद सीन चीफ टिकट सुझाकर सिटी की फैमिली पर आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि फैमिली का फर्स्ट प्रिंस भी वहां पर आया हुआ था। और वह यहां पर फैमिली के पैट्रिक से कहता है कि मैं यहां पर आया हूं ताकि मैं आपसे चुम्मी का रिश्ता मांग सकूं, क्योंकि मुझे आपकी बेटी पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूं। जो सुनकर मास्टर सू कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मकसद क्या है। जिस पर यंग प्रिंस काफी एटीट्यूड के साथ अपनी बात को क्लियर करते हुए बताता है कि आपको यह बात तो मालूम होगी कि हमारी जुबान और आपकी फैमिली में बहुत पुरानी दुश्मनी है, इसलिए मैं आप लोगों के पास कुछ लेकर आया हूं। क्या आप मेरी शादी यूपी के साथ करा दो। अगर आप ऐसा नहीं करते तो यहां पर यंग प्रिंस की यह सारी बातें सुनकर तो यमी काफी घबरा चुकी थी, जबकि उसकी बहन यहां पर कहती है कि तुम्हें यह बात अच्छे से मालूम होगी कि तुम इस तरह से आकर हमें नहीं धमका सकते, और दूसरी बात, तुम एक शैम्पू फैमिली से हो, हम लोग फैमिली के लोग हैं, हमारे बीच कभी भी शादी का रिश्ता नहीं हो सकता। जो सुनकर यंग प्रिंस कहते हैं फिर तो आपको मालूम ही होगा कि हम आप पर हमला करेंगे और आपको बंदी बना लेंगे। पीड़ित युवती वैसे भी मेरी हो ही जाएगी। यहां पर सिम्मी के फादर को तो काफी जरा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ भी कह नहीं पाता, जबकि यंग प्रिंस आगे उनसे कहता है कि अगर एक बार हम दोनों की शादी का रिश्ता कायम हो गया, इससे फैमिली के पैट्रिक को भी काफी फायदा होगा, क्योंकि इसकी वजह से दो फैमिली एक हो जाएगी। आपको कई सारी ताकत मिल जाएगी, जिनका इस्तेमाल करके आप लोग सुजाको सिटी पर एक बार फिर से खुद की ताकत को जमा पाओगी। ये सुनकर आखिरकार हम देखते हैं कि यूपी का फादर थोड़ा बहुत इंडस्ट्री लग रहा था, लेकिन अभी भी उसे अपनी बेटी की थोड़ी सी फिक्र हो रही थी। जो सुनकर तो यंग प्रिंस उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि आपने यकीनन हाँ कर दिया, मैं इस बात से काफी खुश हूं। यूपी को यह बात अच्छी नहीं लगती। तभी अचानक हम देखते हैं कि चूहे भी वहां पर आ गया, जिसे आते साथ ही शगुन प्रिंस के लाए हुए तोहफों को लात मारकर नीचे गिरा दिया। साथ ही साथ वह कहता है कि आखिर यहां पर यह बदबूदार कीड़ा क्या कर रहा है, तो यहां पर च्युइंग की एंट्री देकर काफी खुश हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ यंग प्रिंस गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम मरना चाहते हो, और यह कहते साथ ही उसने चूहे पर हमला कर दिया, जो देखकर शूटिंग भी घबराता नहीं, बल्कि इन दोनों के दरमियान एक जबरदस्त फाइट शुरू हो चुकी थी, जहां दोनों ही एक दूसरे का मुकाबला बराबरी से कर रहे थे। यह देखकर तो फैमिली का पैट्रिक भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर यह लड़का है कौन, जो कि बहादुरी के साथ शेंग वॉर के प्रिंस के साथ फाइट कर रहा है। सीरो यहां पर अपने फादर की यह बात सुनकर उन्हें बताती है कि यह हमारे किंगडम सेक्टर को डिसाइडपल है, जिसका नाम फ्रैंक है। साथ ही साथ इसकी और सिमी की काफी अच्छी दोस्ती भी है। यहां पर शूटिंग का नाम सुनकर वह समझ गए थे। वह कहते हैं कि कहीं यह वही लड़का तो नहीं जिसने गोंग के साथ पंगा ले लिया। यहां पर यह सब लोग इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि फिंच और यंग प्रिंस के दरमियान अभी भी फाइट चल रही थी, जहां यंग फ्री एक पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए च्यूइंग को हट करके पीछे फेंक देता है। च्यूइंग को यूं ही खाता हुआ देखकर यूवी तो परेशान हो गई थी, जबकि साथ ही साथ यहां पर क्वीन फिंच से कहती है कि आखिर तुम इस लड़की के लिए खुद को दांव पर क्यों लगा रहे हो। अगर तुमने किसी के साथ फाइट करनी ही है तो क्यों ना मैं तुम्हारी मदद। जिस पर उसे मना करते हुए कहते हैं कि नहीं, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं। और यह कहते साथी ने अपने हैंड साइड को क्रिएट करते हुए पहली दफा अपने चार्म साइकिल को एक्टिवेट कर लिया, जिसकी वजह से यंग फ्रीज जैसी च्यूइंग पर हमला करने के लिए जमकर उसे बुरी तरीके से चोट लग चुकी थी। इसी के साथ हम देखते हैं कि फेंक ने यंग प्रिंस को यहां पर हरा दिया। शियोमी तो यह देखकर काफी खुश हो गई थी। वह फौरन से भागती हुई आकर यहां चूहे को गले लगा लेती है, जबकि दूसरी तरफ यमी का फादर भी सोन से कहता है कि आखिर इस लड़के की पावर इतनी ज्यादा कैसे है। यह तो एक बहुत बड़ा जीनियस है। जिस पर सूरज कहती है कि हाँ, इसी वजह से मेरे सीवी से कहा था कि इस लड़के का दिल लाजमी जीत लेगा।
इसके बाद दूसरी तरफ पिंकी स्पिरिचुअल सी में देखती है, जहां क्वीन फिल्म का मजाक उड़ा रही थी। वह कहती है कि बतावा तुम्हारा और इस लड़की के बीच क्या चल रहा है, जिस पर फिंगर से कहते हैं कि तुम इस तरह की बकवास करना बंद करो। हम दोनों ज्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। यहाँ इनके साथ बिजी था। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि शियोमी का फादर चुफिंग से बात करने की कोशिश कर रहा था। वह च्यूइंग से कहता है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? जो सुनकर फिंग होश में आते हुए कहते हैं कि हाँ हाँ, मैं आपकी ही बात सुन रहा हुआ, बोलिए कि आपको क्या कहना था। जिस पर शियोमी का फादर उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि आज तुमने हमारी फैमिली की काफी मदद की, लेकिन मैं तुमसे यहाँ पर एक और मदद मांगना चाहता हूँ। तुम्हें हमारे काशी कॉन्टिनेंट के मार्शल किंग मास्टर के बारे में तो मालूम होगा, जो कि यहाँ के नंबर 1 वॉरियर हुआ करते थे। आज से कई हजार साल पहले जब उनकी मौत हुई तो उन्हें एक एम्परर टॉम्ब में दफना दिया गया, जहां पर उनके कई सारे ट्रैकर्स भी मौजूद हैं। अगर किसी ने भी सैंपल टॉम को ढूंढकर हासिल कर लिया तो वहां उसे काफी सारी बात मिलेंगी, जिसकी वजह से वह बहुत अमीर हो जाएगा। मैं और मेरी बेटियां भी इसी एम्परर टॉम की तलाश कर रही हैं। क्या तुम इस पर हमारी मदद करोगे? जो सुनकर थोड़ा सा इंटरेस्ट तो लग रहा था, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। जो सुनकर सू पैट्रिक यहाँ पर फिंग से कहते हैं कि वैसे तो मेरी बेटी यू के बारे में क्या सोचते हो? जो सुनकर तो हैरान हो गया। वह यहाँ सू पैट्रिक से सवाल करते हुए पूछता है कि आपके कहने का मतलब क्या है, जिस पर पैट्रिक उसे अपनी बात क्लियर करते हुए बताता है कि अगर तुमने मेरी डील मान ली और तुमने मेरे साथ ही सेपरेट टॉम को ढूंढने की कोशिश की, जिसकी वजह से तुम्हें काफी सारा पैसा मिलेगा, साथ ही वहां पर मौजूद ट्रेजर को इस्तेमाल करके तुम अपनी कल्टीवेशन को भी बढ़ा पाओगी, और इस डील को पूरी करने की वजह से मैं तुम्हें अपनी बेटी का हाथ भी दे दूंगा। तो बताओ, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? सुनकर तो गहरी सोच में पड़ गया, जबकि क्वीन यहां पर चुपके से कह रही थी कि उसकी ये डील एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि इस डील की वजह से तुम्हें पैसा, लड़की और ताकत सब कुछ एक साथ मिल रहा है। जो सुनकर भी फिंग उसे चुप कराते हुए कहता है कि नहीं, मैं इसके लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं हूं। सीबी एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं उसे डिजर्व नहीं करता। साथ ही साथ आप शियोमी का सौदा बिल्कुल भी पैसों के साथ नहीं कर सकते। यह कहते हुए वहां से रवाना हो गया। जबकि दूसरी तरफ शियोमी को यह सब बातें सुनकर काफी बुरी लगी। वह यहीं पर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि असल में तो वह चूहे को काफी पसंद करती थी। उसे लगता है कि शायद च्यूइंग उसके लिए कुछ भी फील नहीं करता। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।